दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलता रहे। संस्कृत भाषा एवं वैशिष्टम यानी स्पेशलिटी ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। तो दोस्तों, जिस तरह से बताया था आपको वैसे 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। वयम जानामि, वी नो that Sanskrit language is the mother of all Indian language, and among the languages that are those in this world, it is the most ancient language. The speciality of the Sanskrit language is modified here. Some distinctions we are pointing out by way of example. अब दूसरा जो पैसेज है पंचम वैशिष्ट से चालू होता है और अनेकासु लिपिसु लिखिता वहां खत्म होता है। तो द फिफ्थ स्पेशल फ्यूचर दैट इज द अर्ली पोएट्रिकल वर्क कॉल्ड द रामायण। इन एशियंट टाइम इन द इंडियन दिस वर्क हैड बीन फाउंडेड written in many different script. There are many such books that are in the ancient time write in the manuscript. अब इस तरह से थर्ड पैसेज है, सप्तम वैशिष्टम से चालू होता है, संभवति नान्यत्र से खत्म होता है। द सेवन स्पेशल फ्यूचर, देयर इज ए फेमस बुक of story named the Das Kumar Charit in Sanskrit literature. In the 7th chapter of the book, the character speaks sentence in which no letter from pa word group letter begin with the pa use. अब दोस्तों, मैं आपको प वर्ग मीन्स बता दूं तो आपको मैंने बताया था जब पढ़ाया था तब, तो प वर्ग मीन्स क्या होता है। तो प वर्ग के अंदर प, फ, ब, भ, म ये 5 वर्ण आता है जिनको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। अपने होठ जब बंद होंगे, दोनों जुड़ेंगे, तब ये वर्ण बोला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि conversation without using the particular letter of the alphabet is possible only in the Sanskrit and no here else. अब ये मेन है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बच्चे क्या करते हैं, यही याद करते हैं, यही लिखते हैं, क्योंकि जो इस तरह से शब्द है वही उनको याद रखना है। तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं। तो यहाँ यजुर्वेद लिखा है, उनकी जगह पे आएगा ऋग्वेद आएगा। यहाँ टेम्पल्स लिखा है, उनकी जगह पे आएगा लाइब्रेरीज आएगा। यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, उनकी जगह पे संस्कृत आएगा। और यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, उनकी जगह पे एनी आएगा। तो इस तरह से आप करते हो तो 4 मार्क्स मिल जाता है। इस तरह से सेकंड पैसेज भी है, तो आप देख सकते हैं नो एन इपिक। तो यहाँ आपको लिखना है कि बुक ऑफ स्टोरी। दूसरा है कि कादम्बरी, तो उनके जगह पे आपको लिखना है दस कुमार चरित। तीसरा है स्पीकिंग, उनके जगह पे आपको लिखना है स्पीक्स। और तीसरा है एक्सपेरिमेंट, तो उनके जगह पे आपको लिखना है कि यूजिंग। तो इस तरह से सेकंड पैसेज भी हो गया। अब ये मैं आपको क्या है कि हिंदी ट्रांसलेशन के साथ बताऊंगा ताकि आपको क्या मतलब है वो समझ में आ जाए। तो देख सकते हो कि संसार से सर्वप्रथम पुस्तकम कस्य भाषा वर्तते, यानी संसार में पहला पुस्तक किस भाषा में था, तो संस्कृत भाषा है। दूसरा है रामायण ग्रंथ अनेकेषु डैश लिखित अस्ति, यानी लिपिषु, रामायण अनेक लिपि में लिखी गई है। एकस्य वर्णस्य प्रयोग काव्यकरणम कुत्र संभवति, एक ही वर्ण का प्रयोग करने का काव्य कहाँ संभव होता है, तो किसमें, संस्कृत में। मुखतः उच्चारण काले कस्य स्वर वर्णस्य प्रादुर्भाव प्रथमम भवति, यानी मुख उच्चारण काल के समय कौन सा वर्ण की शुरुआत से होता है पहले, तो अकारस्य। संस्कृत भाषा एवं लक्ष्य श्लोक परिमिति ग्रंथ का, संस्कृत भाषा में 1,00,000 श्लोक का ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है, महाभारत, यानी विश्व का सबसे बड़ा एपिक ग्रंथ है। संसार से प्राचीनतम ग्रंथ डैश वर्तते, तो संसार का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद। संस्कृत वर्णमालायां वर्णानाम क्रमम कस्य आधारे निर्धारित अस्ति, यानी संस्कृत वर्णमाला का जो वर्ण है वो किसके आधार निर्धारित की गई है, तो उच्चारण तंत्रस्य। दस कुमार चरित कथम उच्छ्वास प वर्ग
रहितानि वाक्यम संति, यानी 10 कुमार चरित में कौन से उच्छ्वास में प वर्ग रहित वाक्य का प्रयोग किया गया है? तो सप्तमी। अब ये मैचिंग जो पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो ऑथर और उनके जो बुक का नाम है वही। तो 3 पूछा जाता है, 2 लिखना है, 2 मार्क्स। तो आप देख सकते हो कि पंडित चारुदत्त शास्त्री, उनके बुक का नाम है प्रस्ताव तरंगिणी। ये कवि है महर्षि वाल्मीकि, उनके बुक का नाम है रामायण। आचार्य चाणक्य, उनके बुक का नाम है नीति सार। इस तरह से दूसरा है तो पंडित विष्णु शर्मा, ये लेखक के बुक का नाम है पंचतंत्र। आचार्य चरक, उनके बुक का नाम है चरक संहिता। महाकवि दंडी, उनके बुक का नाम है 10 कुमार चरित। ऐसे तीसरा भी दिया है कि महाकवि कालिदास, जिनके बुक का नाम है ऋतु संहार। दोस्तों यहाँ ऋतु संहार, लेकिन उनकी और कितनी 6 बुक्स है, यानी 6 प्लस 1 टोटल कितनी हुई 7 बुक है। तो यहाँ अलग अलग भी आ सकता है, लेकिन अपने बुक में यही लेसन है इसलिए यही आएगा। नारायण पंडित तो हितोपदेश, महर्षि व्यास तो रामायण। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और अगले साल इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।